हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया में जो है वो ओआईसी का मीटिंग जो है वो कंडक्ट किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इसको लेकर के चैनल पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी करा है, तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको संक्षेप में बताएं ब्रीफ में, तो ओआईसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, जहाँ पे 57 जो अरब कंट्रीज हैं वो इकट्ठा आकर के मुस्लिम्स के इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इनका जो मीटिंग है वो होस्ट करा गया। ठीक है, और इस मीटिंग में जो है वो सारे ही लीडर्स जो है वो उपस्थित रहे हैं। यहाँ पर बहुत टाइम के बाद आप ईरान और सऊदी अरेबिया के लीडर्स को आपस में एक साथ देखोगे, मोहम्मद बिन सलमान और रईसी को। ठीक है, और यहाँ पर सारे जो मुस्लिम नेशंस हैं उन्होंने इकट्ठे आवाज में एक बार, दरअसल इस मीटिंग को करा ही इसीलिए गया था कि जो इजराइल और गाजा के बीच में, यानी कि आप देख सकते हो कि जो हमास में जो चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच में जो गाजा वाले रीजन में, तो उसी को लेकर के इन्होंने मीटिंग करा है कि इजराइल के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाया जाए, तेल वगैरह जो है वो हम देना बंद कर दें और अलग अलग तरीके से प्रेशर बनाया जाए इजराइल के ऊपर। पैलेस्टाइन के समर्थन में हम इस प्रकार से कुछ गतिविधियां करें। ज्यादातर आप देखोगे एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो ईरान का है। हालांकि ईरान ऑफिशियली इस वॉर में नहीं है, डायरेक्ट इस वॉर में वो एंटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कई सारे प्रॉक्सीज हैं ईरान के, जो कि आप देख सकते हो हिजबुल्लाह के फॉर्म में जो लेबानन में है, सीरिया में बदर अल ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, यमन वाले रीजन में आप हूदी रिबल्स को देख सकते हैं। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इजराइल के अगेंस्ट में हथियार उठा रहे हैं। और इसी बीच आप देखेंगे इजराइल ने ये भी कहा है कि मतलब गाजा वाले रीजन में जो टनल है वहां पर मतलब ये एक सुरंग सा बना रहे हैं, हॉस्पिटल जो है, उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सऊदी अरेबिया और बाकी के जो अरब नेशंस हैं उन्होंने ब्लॉक कर दिया प्रपोजल टू कट ऑल टाइज विद इजराइल। दरअसल ईरान ने कहा कि भाई सारे टाइज को खत्म कर देते हैं, और इसको लेकर के कोई भी जो अरब कंट्री है वो ज्यादातर मानने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि आपको भी पता है कि देखिए ये बहुत बड़ा एक सेटबैक जरूर है ईरान के लिए भी और पैलेस्टाइन के लिए भी। यहाँ तक कि तुर्की जो है उन्होंने भी समर्थन दिखाया, लेकिन उस प्रकार से एक ही स्वर में सिर्फ एक ही आवाज आया कि भाई जो इजराइल कर रहा है वो गलत है, यूएन जो है वो फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इस प्रकार की बातें तो हुई, लेकिन ईरान का जो कहना था कि कंप्लीटली रिश्ते खत्म कर देते हैं, तेल का जो हम सप्लाई करते हैं वो हम कट कर देते हैं, तो इन सबको लेकर के उन्होंने नकार दिया है और ये ओवरऑल में एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो यहाँ पर वही सारी बातें जो आपको देखने को मिल जाएंगी। नवंबर 11 वो तारीख रखी गई। ठीक है, तो द डे दैट मुस्लिम लीडर्स बिट्रेड द पैलेस्टीनियंस अगेन, ये इस आर्टिकल के हिसाब से रखा गया है कि इजराइल जो है उन्होंने मतलब दरअसल आप देखोगे इंडोनेशिया से मोरक्को तक के जो है वो ओवरऑल मुस्लिम्स जो है वो एक ही स्वर में साथ नहीं रह पाए पैलेस्टीनियंस के, ऐसा इस आर्टिकल ने जो है वो दर्शाया है। यहाँ पे सारे के सारे इकट्ठा तो हुए, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ निकल करके नहीं आया। जो सोचा गया था उस प्रकार से कोई भी ऐसा कंक्लूजन निकल करके नहीं आया, कोई भी ऐसा बहुत भारी भरकम सा निकल के नहीं आया जिन चीजों को लेकर के बात किया जा सके। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। वहीं पर यूएसए जो है वो इजराइल के समर्थन में है, वो लगातार जो सीज फायर की भी बात चल रही है तो वो सीज फायर को खुद को इजराइल को साइन नहीं करने दे रहे हैं, और इजराइल ने भी मना कर दिया है सीज फायर से जुड़ने के लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इजराइल ने भारत से भी कहा कि आप एक दिया जो है वो इजराइल के लिए भी इस बार जलाइए। कहीं ना कहीं भारत और इजराइल जो है वो ऑफिशियली एक दूसरे के समर्थन में भी है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ पे बाकी जो अरब कंट्रीज हैं वो यहाँ पे मिले जरूर, लेकिन कुछ ज्यादा खास निकल करके नहीं आया। ईरान आस्क्स इस्लामिक कंट्रीज टू डेजिग्नेट इजराइल आर्मी टेररिस्ट ग्रुप बट यूएई प्लान्स टू मेंटेन टाइज। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई इनके आर्मी को हम टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन यूएई ने साफ तौर पर मना कर दिया। तो आप देख सकते हो कि आज के टाइम पे इन चीजों को समझ आ चुका है कि बहुत जल्द ये सऊदी अरेबिया और इजराइल जो है वो पीस डील में जुड़ने वाले थे। यहाँ तक कि जो आईमेक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि इकोनॉमी की बात अब होने लग गई है। धीरे धीरे आपको भी पता है कि सऊदी अरेबिया का जो अपने आप में ऑयल है वो डिप्लीट होने वाला है, तो उनको भी अपने जो रिलेशंस हैं वो इकोनॉमिकली और वाइडन करने हैं और ज्यादा रीच को बढ़ाना है। और सऊदी और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपस में आपको देखने को मिल जाएगा कि वो शिया सुन्नी का एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से होता है। तो इस प्रकार से जो हायरार्की है वो भी बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने में रहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ओवरऑल मिडिल ईस्ट कंट्रीज का आप मैप देखोगे तो ये आप मैप में देख सकते हैं जो भी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो यमन में आप देख सकते हैं कि राजधानी ओमान वगैरह, यूएई, सऊदी अरेबिया पूरा का पूरा, ठीक है, एक ब्लॉक में। तो यहाँ पर आप रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बाबल मंदब स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इजराइल आप देख सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है, ये सिनाई पेनिनसुला है जो डिस्प्यूटेड है। तो ये कहीं ना कहीं आप जब भी कंट्रीज को देख रहे हैं, बाकी के भी कंट्रीज को, सेंट्रल एशिया, आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे आप ईरान को देख सकते हैं, तेहरान, बाकी के ये अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, तो ये भी आप कंट्रीज को देख सकते हो। इजराइल और इजिप्ट में आप देखोगे राफा क्रॉसिंग ओपन करने की बात। तो जैसा कि हम बार बार बोले हैं कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जब भी आप मैप को देखें आप बाकी कंट्रीज को भी देखते रहें।
और इजराइल ने शेयर किया वीडियो ऑफ हमास वेपन्स स्टॉक्ड इन गाजा हॉस्पिटल्स एमआरआई यूनिट। अल शिफा हॉस्पिटल जो है, तो इजराइल के डिफेंस फोर्स ने क्लेम किया कि जो हमास है वो एमआरआई बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स में। उसमें वो क्या रख रहे हैं, तो उसमें वो हथियार जो है वो छुपा करके रख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं चीजें जो है वो काफी हद तक कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। पीस की बात हो ही नहीं पा रही और शायद पीस हो भी ना, क्योंकि ये वॉर जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये आप देख सकते हो तस्वीरें जो है वो अल शिफा हॉस्पिटल की। टर्कीज अर्दोगन कॉल्स इजराइल अ टेरर स्टेट, क्रिटिसाइजेस द वेस्ट। उन्होंने वेस्ट को भी क्रिटिसाइज किया है, खासतौर से यूएसए को साफ तौर पर कहा जाए तो। और टर्की का आपको पता है कि उनका खुद का इकोनॉमी जो है वो शैम्बल्स में है, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी कुछ बहुत हद तक नहीं उनके फेवर में है। और 2003 से अभी तक में प्रेसिडेंट के पद पे बने रहने के लिए उन्होंने पॉपुलिस्ट मेजर्स भी उठाए हैं टर्की ने, जहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा जब होता है तो रेपो रेट को कम करना पड़ता है ताकि जो मनी सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कम हो सके। तो माफी चाहेंगे, रेपो रेट को बढ़ाना पड़ता है ताकि जो मनी सप्लाई है वो कम हो सके। उल्टा कर दिया यहाँ पे अर्दोगन ने ताकि चुनाव को जीत सके। तो अब महंगाई है लेकिन फिर भी रेपो रेट को जो है वो इन्होंने कम ही रखा। अब इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो लोन ले सके, क्योंकि लोग लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट्स होगा, रोजगार बढ़ेगा, यानी कि इकोनॉमी में सब चंगा सा दिखेगा थोड़े टाइम के लिए और इनको अपना सीट मिल जाएगा। अब इसके बदले में आप देखोगे तो इकोनॉमी जो है वो इसीलिए टर्की का खुद का क्वेश्चन मार्क है। डेडली अर्थक्वेक भी आया, हमने देखा था। तो ये आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो अगेंस्ट में जाती जा रही हैं। और इसी के साथ साथ में ईरान जो है वो एडवांस कर रहा है न्यूक्लियर एनरिचमेंट व्हाइल स्टिल बायरिंग इंस्पेक्टर्स, ठीक है। तो इंस्पेक्टर्स को तो वो रोक रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उन्होंने कहा है कि भाई 3 एटम बॉम्ब बनाने जितना इनके पास यूरेनियम जो है वो स्टॉक पाइल हो चुका है। और ये बहुत ही बड़ा खतरा का बात है, क्योंकि ईरान की बात अगर कल को मान लो आपको कोई नहीं मानता है तो तानाशाह की तरह मतलब वो मिडिल ईस्ट में केओस कर सकते हैं, या फिर ऐसा हथियार एक ऐसे कंट्री के पास होना जो जिम्मेदार शायद नहीं है। तो कितना ज्यादा ये सही होगा, ये भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह जरूर लाता है। और मिडिल ईस्ट में केओस होना मतलब भारत के लिए भी अपने आप में टेंशन होगा, क्योंकि ऑयल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो तेल के दाम बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन, तो बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि क्या रहता है। लेकिन ईरान जो है वो भी अपने रेस में दौड़ रहा है। सऊदी भी लगातार सुरक्षा की बात अमेरिका से किया है, लेकिन फिलहाल के लिए अमेरिका को वो क्रिटिसाइज करना पड़ रहा है। लेकिन आपको पता है कि सारे अपने अपने परमानेंट इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से एक ही स्वर में सारे लोग एक साथ बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप फेलियर कह सकते हो मुस्लिम कंट्रीज का, कि इस मुद्दे को उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो, जिसके लिए मतलब ओवरऑल एक हाइप बनाया गया था ओआईसी के मीटिंग को, तो कुछ ज्यादा निकल करके आया नहीं। और इससे जो है वो इजराइल को भी एक अपने आप में मतलब काफी हद तक समझ में आया होगा, और पैलेस्टाइन भी है वो इस चीज से कहीं ना कहीं परेशान हुए होंगे। तो अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार की इनकी चीजें चलती रहती है। बाकी आप देख सकते हो कि चैनल पर हमारे कई सारे वीडियोस हैं, इससे रिलेटेड हमने एक और वीडियो करा है, तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी भी आपको अगर लगता है किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमारे चैनल से, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, हम उसके लिए जरूर आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। और फिलहाल के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते रहिए, वीडियोस को पूरा देखा करिए, ताकि आपको भी एक समझ आए कि हम अपना ओपिनियन क्या दे रहे हैं। उसके बाद आपको जो भी लगता है आप मर्यादा में रह करके उन चीजों को जो है वो मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये अपने आप एक एजुकेशनल कंटेंट है। तो हम हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि इन चीजों को हम क्लैरिफाई कर सके। कहीं पर भूल चूक हो तो उसको आप क्षमा करिएगा, लेकिन हम एक दूसरे के सम्मान को लेकर के चले तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।